प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड और सलाम। आज खुदावंद बाप ने बड़े मेहरबानी से उसने हमें यह धन्य दिन दिया है कि आप और मैं इस वक्त इस पृथ्वी पे हम लोग जिंदे हैं, क्योंकि जिंदगी उसकी ओर से है और वो जिंदगी का मंबा है, वो जिंदगी देने वाला है। हमारे जिंदगी की सारे सांसें उसने गिन के रखी। कल की बातें हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारा खुदा कल की बातें जानता है। 2020 जनवरी से लेके आज के इस जुलाई महीने तक, इसके दूसरे तीसरे हफ्ते तक खुदावंद बाप हमारे साथ है, हमारी मदद कर रहा है। अनेक प्रकार के बीमारियां, संकट और महामारियां इस पृथ्वी पर आई है, फिर भी खुदावंद बाप हमारी रक्षा कर रहा है, हमको बचा रहा है, हमें माफी दे रहा है, हमें शांति दे रहा है, हमें उम्मीद दे रहा है, हमें तसल्ली दे रहा है कि दिन और दिन इस बीमारी के वजह से मनुष्य का ध्यान और मन और तन जो भी है कमजोर होते जा रहा है। और अब न धनी न गरीब, न लाचार, न गोरे न काले, किसी को भी इस धरती पे ज्यादा दिन रहने की उम्मीद नहीं रही है, कि उनका पैसा, उनकी बड़ी जगह, उनकी हुकूमत और उनका बड़ा नाम उन्हें बचा नहीं सकता है। बीमारी ऐसी है, संकट ऐसा है कि उसके सामने सारे लाचार हुए हैं। पता नहीं कल को क्या होगा, सबके मन में एक डर सा बैठा हुआ है। दुनिया में इतने जोर और शोर से जो है धंधे बिजनेस होते थे, कोई किसी की तरफ ध्यान देने के लिए किसी को टाइम नहीं था। कोई घर बना रहा, कोई मकान बना रहा, कोई बिल्डिंग बना रहा, कोई कारखाना बन रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई फिल्म बना रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है। सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए थे। किसी के मन में ध्यान में नहीं था कि ऐसा समय ये 2020 में आएगा और मनुष्यों को परमेश्वर के सामने घुटने के बल बैठना पड़ेगा। हाँ प्यारो, ये सही समय वही है कि खुदावंद बाप वो मनुष्य से चाहता है कि वो तो मनुष्य अपने लिए बहुत कुछ करता है और कर भी लिया है, लेकिन खुदावंद केवल इतना ही उसे चाहता है कि मनुष्य उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसका जय जयकार करे और उसके किए हुए मेहरबानी की याद करके उसको धन्यवाद देता रहे और अपने गुनाहों की याचना उससे दिन प्रतिदिन करता रहे। लेकिन है किसी के पास टाइम? किसी के पास भी टाइम नहीं है परमेश्वर से बातें करने का, गुनाहों की माफी मांगने का। और इसीलिए ये बीमारी की पकड़ मनुष्य के पे
वो मजबूत होते दिन और दिन मजबूत होते जा रही है। लेकिन मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, प्रभु हमको मरने देना नहीं चाहता है। खुदावंद बाप की यह मर्जी नहीं कि मनुष्य पृथ्वी से नाश हो जाए। खुदा की मर्जी तो यह है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहे और मुझे वो हमेशा धन्यवाद देता रहे, और मेरे और उसके दरमियान में कोई जो है वो कोई ऐसा पर्दा ना हो। वो मेरे से प्रार्थना के द्वारा बातें करते रहे। वो मेरे से मैं प्रार्थना के द्वारा मेरे से चंगाई मांगता रहे, जिंदगी मांगता रहे, मेरे नाम को ऊंचा उठाता रहे, और क्या मांगता है आपसे। इसीलिए तो उसने आपसे और मेरे से इतनी मोहब्बत की है। खुदा बाप ने हमसे और आपसे इतनी मोहब्बत इसीलिए की है कि वो मनुष्य को जो है वो मारना नहीं चाहता है, बल्कि उसको जिलाना चाहता है, जिंदा रखना चाहता है, शरीर में भी और आत्मा में भी। इसलिए उसने हमसे इतनी मोहब्बत की है। और खुदा का कलाम इस मोहब्बत और इस प्यार के बारे में और प्रेम और प्रीति के बारे में इतना कुछ बताता है कि हमारी आंखें खुल जाती है। ये उसने कहा है कि यूहन्ना 3:16 में कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि किसी का नाश न हो, बल्कि सबको सर्वकालिक जीवन का आनंद मिले। कोई ना किसी को भी परमेश्वर नाश में जाने देना नहीं चाहता है। खुदा बाप तो चाहता है कि उसने जो वादा किया है जाते समय कि मैं अब जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने, और जब आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा। ये इतना बड़ा वादा उसने हमको और आपको इस प्रेम के खातिर दिया है। उसने हमसे प्रेम किया है। खुदावंद बाप जब उसने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया है, हमारे हृदय में उसने इतना बड़ा प्रेम हमारे हृदय में डाला है, तो क्यों ना हम अपनों से प्रेम करें, प्यार करें। इसके लिए तो कुछ लगता नहीं है, इसके लिए तो कुछ खर्चे करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो कोई बड़ा आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। केवल वो अपने हृदय से एक दूसरे पे प्रेम करना चाहता है। मनुष्य का हृदय कितना कितना कठोर हो चुका है कि वो किसी से भी मोहब्बत करने को नहीं चाहता। जबान और मुंह से गंदी गंदी बातें बोलता है। प्रभु ने उसको बुद्धि और ज्ञान दिया है, उसे गंदे गंदे विचार आते हैं उसके मन में। हृदय से उसके कुछ अलग ही निकलता है जो मनुष्य को हानि पहुंचाता है। लेकिन इस हृदय में जो प्रेम डाला है, प्रेम उसको मरता नहीं है, क्योंकि प्रेम को अंदर आने नहीं देता है। इसीलिए हम लोग परेशान हैं, बीमारी हमारे ऊपर आती जाती है, क्योंकि हम खुदावंद बाप के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उसके आज्ञाओं पर चलते नहीं हैं, उसको कोई स्थान हम लोग नहीं देते हैं। धन संपत्ति दौलत और खाना और पीना और ये घर और दार और ये अगला और गाड़ी, इसको ही सारा मान देते हैं। अरे ये सब कुछ नहीं है, ये हमारी पृथ्वी पे ये एक जरूरत है जो जब तक हम जीवित हैं हमको वो उपयोग के लिए खुदा बाप ने हमें दी है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत हमको ये है कि हम खुदावंद के आज्ञाओं का पालन करें और एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, प्रीति करें और एक दूसरे के गुनाह माफ करें। और कोई दूसरी दवा नहीं है, यही सबसे बड़ी दवा है कि हम एक दूसरे पे प्रेम करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने
खुदावंद बाप बड़ा दयालु है, इन बातों को वो भूल जाएगा और एक बार फिर से पृथ्वी पर वो अपना अनुग्रह, अपनी कृपा, अपनी चंगाई फिर से पृथ्वी पर स्थापित करेगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत दयालु बाप है। उसका हृदय दया से भरा हुआ है। कोई बड़ा बलिदान हमको देने की जरूरत नहीं, कहीं पहाड़ों पे, नदियों पे, समुद्र में इधर उधर भागने की हमको जरूरत नहीं है। लॉकडाउन का टाइम है, घर में बैठने के लिए सरकार भी हमको कहती है घर में बैठो, घुटने के बल, और जो भी भाषा आपकी है, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, जहाल है, जो भी है, शिक्षित है, ज्ञानी है, घुटने पे परमेश्वर के सामने बैठो, मनुष्य के सामने नहीं। शायद वो आपकी दुआ कबूल करेगा और इस महामारी को इस पृथ्वी से ले जाएगा, निकालेगा, और फिर से पृथ्वी पे शांति, उसकी सच्ची शांति आएगी और एक बार फिर से मनुष्य को इस पृथ्वी पर फिर से अपनी तैयारी करने का मौका, रूहानी तैयारी करने का मौका मिलेगा कि उसने कहा है कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। तैयारी हमारी अधूरी है। खुदावंद बाप ने हमको वो समय देना चाहिए ताकि हम उसके लिए तैयार हो जाए कि वो जब खुदावंद बाप हमारा आएगा तो उसके साथ हम लोग उठा लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसने स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए बड़ी बड़ी आशीषें रखी है। वो खत्म नहीं होती है, वो आनंद कभी खत्म नहीं होता है, वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है। उसके रोशनी में हम लोग जिंदगी जीने का वादा उसने हमें दिया है। तो मैं आपको एक बुजुर्ग होने के नाते आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग इस लॉकडाउन के समय घर में बैठे, घुटने पे बैठे और प्यारे खुदावन से दुआ करे, विनती करे, पश्चाताप करे और उसे मांगे अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए मांगे। वो दयालु परमेश्वर सारे लोगों का परमेश्वर है। वो जहां तक के सूरज की रोशनी जाती है, जहां तक इंसान है, चाहे धरती पे है, चाहे पहाड़ पे है, चाहे समुद्र में है, कहीं भी जहां कहीं इंसान है, वो सबका परमेश्वर है। और दयालु बाप है, वो सबको माफ करने वाला है। तो दुआ निरंतर कीजिए और दुआ में रहिए, शायद प्रभु हम सब पर ये दया करेगा। प्यारे भाई और बहनों, फिर से यदि प्रभु की मर्जी और इच्छा हुई तो फिर से मैं आपके दूसरे वीडियो में आपके सामने आऊंगा और खुदा के कलाम से और कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा और प्रोत्साहित करूंगा। यही मेरी प्रभु यीशु मसीह में आपको विनती है। आपने बड़े दयालुपन से और नरम हृदय से सुना होगा और आपके आंखों में आंसू आए होंगे, ऐसे मैं प्रभु यीशु मसीह में आशा करता हूं। अब से शुरू कर दीजिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, सलाम।